श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। आज को ये सुंदर दिन एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री महाप्रभु जी के भी प्रागट्य उत्सव की बधाई आज सुबह बैठी है, तो उत्सव की भी खूब खूब बधाई हो। आओ आचार्य श्री महाप्रभु जी को स्वरूप ध्यान हृदय में करते भय आप श्री के युगल चरणारविंद में कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करें और आज की अपनी सत्संग की यात्रा को अपन सब श्रीमद् भगवद गीता रसास्वादन से अपन प्रारंभ करें। श्री वल्लभाधीश की जय। गत दिवस श्रीमद् भगवद गीता जी के अंतर्गत धीर पुरुष प्रज्ञावाद आदि विषय पर अपन ने विचार किया था कि प्रज्ञावान जीव कौन है, बाकी अवस्था कैसी होए, वह विषय को अपन आगे बढ़ाते भय। न इच्छने पर भी बिना प्रयत्न ही जीवन में दुख आते हैं और ऐसे ही जीवन में सुख भी आते हैं। प्रभु भक्ति अंतिम जन्म में मिलती है। हम सब जानते हैं, कई बार हमने सुना भी है इस विषय को, इस बातों को, इन बातों को कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। 84 लाख योनियों में अंतिम योनि ये मानव, ये दुर्लभ योनि है जो भगवद कृपा से हमें प्राप्त हुई है। और ये अंतिम योनि भी अनेक प्रकार की योनियों में से गुजरते हुए भगवद कृपा प्रसाद रूप हमें यह योनि प्राप्त हुई है। और इसमें भी भगवद भक्ति, प्रभु भक्ति की प्राप्ति होनी, यह भी परम दुर्लभ है। इसलिए शास्त्र कहते हैं दुर्लभो त्रयमेवकम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। 3 वस्तुएं दुर्लभ हैं। एक तो मनुष्य जन्म, मुमुक्षत्व मोक्ष की प्राप्ति, अहमता ममता की निवृत्ति होना, और महापुरुष संश्रयः गुरुजनों के दर्शन, उनका सानिध्य, सत्संग, भक्ति, ये सब दुर्लभ है। यानी हम सब बेहद भाग्यशाली हैं कि हमें यह जन्म में भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई है। काल की गंभीर गति से यथा समय स्वकर्मानुकूल सुख दुख भगवत इच्छा से आते जाते रहते हैं। हमारे जीवन में आने वाले दुख और हमारे जीवन में आने वाले सुख, इसके कारण, इसके कर्ता हम स्वयं खुद ही हैं। मनुष्य का ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि वह अपने सुख और दुख का कारण अन्य किसी को मानता है। मुझे एक कवि की पंक्तियां याद आ रही हैं, बड़ी अच्छी पंक्तियां उन्होंने लिखी। कवि लिखता है, जिंदगी शी चीज छे
गावो तो ए गीत छे, सुख मले के दुख मले कर्मनी ए रीत छे। जो बनो प्रेमी तमे तो हर मनुज मन मीत छे। अंध थई ना चालसो राह वच्चे भीत छे। बेखबर ने तो हवे मोत थी पण प्रीत छे। जिंदगी शी चीज छे, गावो तो ए गीत छे। सुख मले के दुख मले कर्मनी ए रीत छे। यानी हमारे जीवन में आने वाला सुख और हमारे जीवन में आने वाला दुख स्वकर्मानुसार हमें प्राप्त होता है। किसी और से हमारी जुड़ी हुई आशाएं, कभी कभार वह आशाएं पूरी हो जाती हैं तो हमारी और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और सामने वाला हमारी हर अपेक्षाओं को पूरा करे ये आवश्यक नहीं है। अब जब आशाएं की पूर्ति नहीं हुई तो फिर दुख का अनुभव हुआ, और उसका कारण हम उस व्यक्ति को मानने लगे, अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला। वास्तव में हमारी ही अपेक्षाएं, हमारे ही स्वकर्म हमारे सामने सुख और दुख के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उनके स्वीकार, प्रतिकार व विकार में समय सामर्थ्य को व्यर्थ खोए बिना अपने ध्येय में लगातार लगे रहना चाहिए। ध्येय तो स्पष्ट दृढ़ एक ही होना चाहिए। सुज्ञ व्यक्ति को यही ध्येय के लिए ही प्रयत्न करते रहना चाहिए कि जो ऊपर अक्षर ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाताल लोक तक भाग्यानुसार घूमते रहने पर भी नहीं मिलता है। और वो चीज क्या है? केवल और केवल भगवान की भक्ति। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् भ्रमतामुपद्यत तल्लभ्यते दुःख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा। यही कोविद है जो कृष्ण भक्ति के लिए आजीवन प्रयत्न करें। इसलिए हमारे श्री आचार्य जी ने भी हमें यही बात बताई है कि अपनी गति कृष्ण की ओर रखो, कृष्ण एव गतिर्मम। क्योंकि ब्रह्म अतः वही सत्य है। आगे गीता जी में अस्तित्व रूप विकार का निराकरण करते हुए अशोच्यता बताते हैं। आपको स्मरण होगा, हमने पूर्व सत्संग के अंतर्गत शोच और अशोच्य जो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस विषय का विचार करना चाहिए तो उसका तो विचार नहीं करता, और जो अशोचनीय है, जिसका विचार नहीं करना चाहिए तू उसका विचार करता है। ये केवल अर्जुन की ही नहीं अपितु हम सबकी ये स्थिति की बात है। हम भी जिस विषय का विचार करना चाहिए हम उसको छोड़ के अन्यथा विषयों पर ही हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं। यही जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है। तो शौच्य अशोच्य क्या है? यहाँ अशोच्यता बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के अंतर्गत, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्त्य स्वनयोस्त्वत्वदर्शिभिः। जो असत त्रिकाल काल में होता नहीं है, आकाश कुसुम इसकी सत्ता नहीं है। जो सत्य त्रिकाल में भी होता है, आत्मा उसका अभाव नहीं है। आत्मा ही एक नित्य है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म नित्य है। और यह जगत ब्रह्म रूप होने से भगवान महात्म प्रतिपादन द्वारा श्रुतियों में साक्षात भगवान प्रतिपाद्य सिद्ध होने से श्रुति साक्षात भगवत प्रतिपादिका है। उससे जगत का ब्रह्मत्व कहा है। यह
उपलब्ध होता हुआ जगत ब्रह्म ही है। ऐसा ब्रह्मज्ञ ऋषि लोग एवं वेद जानते हैं, कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न विसंविशन्ति इत्यादि वाक्यों में जगत ब्रह्म में से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही स्थित करता है, ब्रह्म में ही लीन होता है, ऐसा कहा है। जैसे मिट्टी में से हुए घट का लय होने पर विकार का नाश होता है, पदार्थ का तो मिट्टीपना ही है, ऐसे विकार सहित जगत में से विकार दूर होने पर ब्रह्म ही अविशिष्ट रहता है। सुवर्ण के अलंकार में तो साथ में कभी अन्य धातु रत्नादि होते हैं, मिट्टी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मृदि मिट्टी में यह दृष्टांत है। लोक में मिट्टी के विकार के बाद कार्यरूप घट होता है, अलौकिक ब्रह्म तो अविकृत रहता है। अविकृतात् विकृते है उदयास्तमयो, अविकृत ब्रह्म में से ब्रह्म की लीलेच्छा से ही स्वतः ही धर्म रूप जगत भाव होता है। बाद में जगत रूप कार्य में परिच्छेदादि विकार कालकृत है, यह विशेषता है। ब्रह्म निरूपक प्रमाणों से यह दिखता है। मिट्टी में से हुआ घट मिट्टी ही है, अंत में भी मिट्टी ही रहता है, ऐसे अंत में ब्रह्म ही रहता है। श्रीमद् भागवत जी के द्वितीय स्कंद अंतर्गत चतुश्लोकी भागवत में भगवान ने ब्रह्मा जी को भी यही उपदेश दिया, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेश्चावचिष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ऋतर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः अन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यहाँ ये चतुश्लोकी भागवत के अंतर्गत भी अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, हे ब्रह्मा, ये आप जो सब कुछ देख रहे हो उसके पहले भी मैं था, यह जगत की स्थिति के समय में भी मैं ही हूं, और जो ये सब नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। यानी मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। अखिलो ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरे। जनिर प्रादुर्भावे और णश अदर्शने धातु पाठ है, इसलिए इसमें उत्पत्ति आविर्भाव रूप है, नाश अदर्शन तिरोभाव रूप है, वर्तमान वस्तु की अनुभव योग्यता आविर्भाव है, और यह न होना वह तिरोभाव है। यह दोनों भगवान की शक्तियां हैं। वल्लभ वेदांत के अंतर्गत भी श्री महाप्रभु जी यही बात को हमें समझाते हैं कि भगवान आविर्भाव और तिरोभाव के चलते ही इस सृष्टि को, इस जगत को, इस जीव को प्रकट करते हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, और जब भगवान अपने में रहा हुआ चित्त और आनंद अंश को तिरोहित करते हैं तो भगवान के सदा अंश से यह जगी होता है। हर एक आने वाले दुख में एक सुख का आभास है, और हर एक आने वाला सुख साथ में एक दुख को भी लेकर आता है।
यानी जो सुख और दुख की स्थिति में अपने मन को स्वस्थ रख पाए वही प्रज्ञावादी कहा जा सकता है। सुख में हर्षात नहीं होता है, वह तो सब परिस्थिति में सर्वदा एक समान ही रहता है। यम ही न व्यथयन्ते त पुरुषम पुरुषर्भव सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। इंद्रिय भोग सुखों में व दुखों में, परिस्थिति की प्रतिकूलता या सानुकूलता में स्वस्थ बुद्धि से परिस्थिति को पचा देता है, वही अनर्थ में से जात को बचा सकता है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने कहा है, राम बिलो कई गंग, इसकी लीला की उत्प्रेक्षा देखें तो भगवान राम मां सीता के साथ गंगा जी के तरल तंग देखते हैं, तरंग आते हैं, पास से देख जाते हैं। सीता जी ने कहा वह आया, राम जी ने कहा वह गया। सीता जी ने कहा वह आ रहा है, राम जी ने कहा वह भी जाएगा। जीवन गंगा प्रवाह में राज्याभिषेक के तरंग आया है, वह गया। वनवास का तरंग आ रहा है, वह भी जाएगा। लंकावास दुख, अयोध्यावासी वासादि सुख तरंग आने वाला है, वे भी सब जाने वाला है। गंगा नदी की तरंग माला की स्वाभाविकता से प्रसंग तरंग, सुख दुख तरंग आते जाते रहते हैं। नित्य नए तरंग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। जीवन गंगा उससे रूखी सूखी व बड़ी बाढ़ी सुखी दुखी नहीं हो जाए, वह तो गंगा प्रवाह जैसा पवित्र, प्रसन्न, प्रकृष्ट और नित्य बहता रहे तो मुक्ति भक्ति यथाधिकार सुलभ हो जाती है। सब परिस्थिति में प्रसन्नता का स्वाभाविक अनुभव जिसको बना ही रहता है वह धीर पुरुष है। परिस्थिति के प्रवाह में बह नहीं जाए, दृढ़ रहे, अपने में वह धीर है, प्रयत्न परायण रहे, वह पुरुष है। विकार के कारण होते हुए भी चित्त जिसके विकृत नहीं होते वही धीर है। यहाँ पे यह श्रीमद् भगवत गीता जी के अंतर्गत जो स्थित प्रज्ञा की जो बात करने में आई है, खास विशेषकर ये आज की जो परिस्थितियां हैं, तो हमें यही विश्वास रखकर ये जो परिस्थितियां आई हैं ये भी चली ही जाएंगी। हमारे मन को स्थिर बनाकर रखना, स्वस्थ बनाकर रखना ये परम आवश्यक है कि बाह्य परिस्थितियों के चलते हमारे मन की परिस्थिति में कोई बदलाव न आए, उसे ही प्रज्ञावाद या तो धीर पुरुष कहा जा सकता है। जो भी कुछ हो रहा है एक लीला मात्र है। इस प्रसंग के अंतर्गत मुझे श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत एकादश स्कंद में दत्तात्रेय और यदु महाराज का जो संवाद है उसका स्मरण हो रहा है। जब यदु महाराज ने अवधूत वेशधारी दत्तात्रेय के दर्शन किए तो उनके आनंद, उनकी प्रसन्नता को देखकर यदु ने दत्त भगवान को पूछा कि भगवान आपके आनंद और प्रसन्नता का रहस्य क्या है? हम सब मनुष्य यही आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आनंद, मन की प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाते। आपके आनंद का रहस्य क्या है? तब दत्त भगवान कहते हैं, राजन तुम कर्ता हो, तुम्हारे अंदर कर्ता भाव स्थिर है और मैं अकर्ता हूं। यही मेरे आनंद का रहस्य है, क्योंकि कर्ता भाव वह कर्म के बंधन में बांधता है और जो बंधन से बंधा हुआ है उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
कहीं जो कबात थोड़ा बहुत जो सुख भी मिल जा रहा है तो वो सुख भी क्षणिक है, लेकिन जो शाश्वत सुख है वो केवल और केवल अकर्ता भाव से ही संभव है, साक्षी भाव से ही संभव है। दत्त भगवान कहते हैं, मैं ये बात को जानता हूं, समझता हूं कि जो भी कुछ हो रहा है ये भगवत लीला रूप है, प्रकृति के गुणों के आधार पर ये सब चल रहा है, मैं करने वाला नहीं, ये भाव मेरे अंदर स्थिर है। तो जो कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, तो बंधन में जो बंधा हुआ है उसको सुख की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है? तो हमारा मन इस बात को स्वीकार करे, इस बात को समझे कि जो भी कुछ हो रहा है ये भगवत इच्छा से ही हो रहा है, मैं करने वाला नहीं, कर्ता कार्यता श्री हरि ही। हम सब वैष्णवों को ये बात हृदय में सुदृढ़ता से स्थिर करके रखनी चाहिए कि ये जो करे सो ही सब आछी, ले अपने सिर सहिए, कृपा एक लालन ही की चाहिए। अपनो दोष विचार सखीरी, उनसो कछु न कहिए। तो यही धीर पुरुष के लक्षण हैं श्रीमद् भगवत गीता में जो बताए गए हैं, और इस गीता रसास्वादन के माध्यम से हमको भी आज यही बात को ग्रहण करना है कि मन को, मनस्थिति को स्वस्थ बनाकर रखें, सुख में ज्यादा हर्षित न हो और दुख में ज्यादा शोक युक्त न हो जाए। ऐसी सावधानी जिस प्रकार से यहाँ पे रामचरितमानस के तुलसीदास जी ने जो तरंग का यहाँ पे प्रसंग का उद्बोधन किया है कि जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी विराजमान थे, गंगा जी की तरंगे आ रही हैं, उनको देखते हुए सीता जी ने कहा वह आई, राम जी ने कहा वह गई। सीता जी ने कहा वह आ रहा है, राम जी ने कहा वह भी जाएगा। जीवन गंगा प्रवाह के भांति है, जैसे प्रभु श्री राम के भी जीवन में राज्याभिषेक की तरंग आई लेकिन फिर चली गई, वनवास की तरंग आई वह चली गई। उसी प्रकार से प्रियजनों, हमारे जीवन में भी सुख और दुख की तरंगें आती जाती रहती हैं। तो हर एक सुख के पीछे एक दुख है और हर एक दुख के पीछे एक सुख है। और जब जीवन में सुख आए तो एक दुख विचारना चाहिए कि मेरा एक पुण्य खत्म हो गया, क्योंकि सुख केवल कर्म से नहीं, सुख आता है हमारे पुण्यों के संचय से। पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है, न केवल कर्म से प्राप्ति होती है। तो जब जीवन में सुख आए तो मन में एक दुख विचारना चाहिए कि मेरा एक पुण्य खत्म हो गया, और जब जीवन में दुख आए तो एक सुख का विचार करना चाहिए कि मैंने अपना एक पाप भोग लिया। तो इस प्रकार से हम अपनी मन की स्वस्थता बनाकर रखें, स्थिर बनाकर रखें। और ये गीता जी का रसास्वादन, ये गीता का उपदेश, विशेषकर आज का ये जो समय काल चल रहा है उसमें हमारे मनस्थिति को मजबूत करने के लिए, स्थिर करने के लिए विशेष रूप से उपकारी है। तो इन बातों को आप अवश्य मनोमंथन चिंतन करें। इसी के साथ आइए गीता रसास्वादन को यहीं विश्राम देकर सत्संग की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम सब वार्ता जी में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय।